ये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। ऐ उन् ऋल् ये ओम ऐ औच हयवरट लण ञमगणनं झबै गडदश जबगडदश थप चट तच टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्तः उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमगणनानां नासिका च एदैतोः कंठतालु ओदौतोः कंठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाः ईषत् स्पृष्टं अन्तस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। बाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष संवार नाद घोष हषः विवार श्वास अघोष करः वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्पप्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ शलः च महाप्राणाः। इस तरफ हमने कल के कक्षा में हम टी संज्ञा जाने अचोन्त्यादि टी और अलोन्त्याद पूर्व उपदा उपदा संज्ञा के बारे में हमने जाना। उसके अलावा हमने परस्मै पद प्रत्यय आत्मनेपद प्रत्यय किन किन धातुओं से जोड़ते हैं, आत्मनेपदिनः धातवः कौन कौन सा है, उभयपदिनः धातवः कौन सा है, परस्मैपदिनः धातवः कौन सा है, तीन सूत्रों के बारे में हमने जाना। अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदम, स्वरितञ्ञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले और शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। ये सूत्रों के अर्थ में कुछ संशय है? तो ये पाणिनि व्याकरण लिटिल वेरी ग्रेजुअल अप्रोच। आपके शुरुआत में आपको थोड़ा ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा इट में अपीयर लिटिल डिस्कनेक्टेड। पर जैसे कुकिंग करते समय अगर आप कुछ कुकिंग के लिए अगर कुछ सब्जी पकाने वाले हैं, वो सब्जी पकाने के लिए अनेक इंग्रेडिएंट्स है। समझिए कि अगर कुछ 10-15 इंग्रेडिएंट्स है, सम इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत कम मात्रा में उपयोग करेंगे, पर और भी वो सब्जी पकाने में कुछ इंग्रेडिएंट्स, नमक या हल्दी पाउडर या गरम मसाला या राई या तेल, ऐसा अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है। पर पहले कुकिंग का अगर समझिए कि अगर हम आजकल एक व्यक्ति डायरेक्टली अगर होटल से ऑर्डर कर सकते हैं, या नहीं तो एक व्यक्ति हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को दुकान से खरीद के हम खुद घर में बनाते हैं। अगर समझिए कि एक व्यक्ति वो सब्जी बनाने को सिखा रहे हैं, उसमें पहले बोलते हैं कि इस सब्जी में इतना 15 इंग्रेडिएंट्स है, तो पहले हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक जो वस्तु है उसको कैसे
बनाना है वो पहले सिखाता हूँ। कैसे बना सकते हैं। तो पहले वो बोलते हैं राई को कैसे खेती में उगाना है, तो उसके बारे में पहले वो बोलते हैं। उसके बाद हल्दी पाउडर बनाने का क्या तरीका है। सो उस हल्दी पाउडर उसके लिए हम रेडीमेड खरीद के उपयोग करते हैं, पर अगर कुकिंग में वो समझे कि हल्दी पाउडर बनाना कैसा है, उसके बारे में एटलीस्ट कुछ 1-2 घंटा वो सिखा रहे हैं। गरम मसाला बनाना कैसा है, या तेल कैसे बना सकते हैं, ऐसा हर एक इंग्रेडिएंट को बारे में बोलते हैं। वो कैसे बनाना है, वो सब बनाने के बाद फाइनली वो सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के सब्जी बनाने का प्रोसीजर सो आखिरी स्टेप में सिखाएंगे। उसी तरह आप सोच सकते हैं कि हमको फाइनल जो उद्देश्य है कि सार्थक शब्दों का बनाना। सार्थक शब्द मतलब पदों का बनाना। पर उस पदों को बनाने के समय उसमें अनेक इंटरमीडिएट स्टेप्स है। प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ के हम पद बनाते हैं। प्रकृति क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, प्रकृति को कब प्रत्यय से जोड़ सकते हैं, और प्रकृति में क्या कार्य होता है, प्रत्यय में क्या कार्य होता है, और प्रकृति और प्रत्यय जोड़ने के समय क्या कार्य होता है, ऐसा अनेक इंटरमीडिएट स्टेप्स है। हाँ, सो हर एक स्टेप्स में अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट्स, अलग अलग कंसेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, देयर आर न्यू टेक्निकल टर्म्स आर यूज्ड, एंड फाइनली वो सार्थक पद हम बनाते हैं। सो इसीलिए मैं जस्ट आई विल शो यू अ स्लाइड। ये देखिए, दिस आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, ये ब्रॉडली स्पीकिंग। मूल धातु को लेंगे। मूल धातु को पहले धातु संज्ञा होगा। धातु संज्ञा होने के लिए क्या सूत्र है, और मूल धातु से इत संज्ञा को लोप करना है। इत संज्ञा लोप करने के बाद उसमें कुछ प्राकृतिक कार्य होते हैं। प्राकृतिकानि कार्याणि, इत संज्ञा लोप करने के बाद देयर आर सर्टेन प्राकृतिक कार्य विच आर टू बी डन इन द मूल धातु। और उसके बाद उस धातु से हम लकार को जोड़ेंगे। कल लकारों के बारे में हमने चर्चा किया। हाँ, और लकार के बाद मूल धातु में अडागम या आडागम, अडागम या आडागम, कुछ लकारों में अडागम या आडागम मूल धातु से करना पड़ता है। आगम के बारे में पहले मैं थोड़ा मैं बताया हूं, आज और भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लकार के स्थान पर जो तिप आदि आदेश होते हैं, तिप तस जी सिप तस त, ये सब आदेश होते हैं। हाँ। उसके बाद वो आदेश होने के बाद वो धातु और ये तिंग प्रत्यय, इसके बीच में एक विकर्ण प्रत्यय ऐसा आते हैं। देयर इज अ विकर्ण प्रत्यय विच कम्स इन बिटवीन द धातु और तिंग प्रत्यय। एक विकर्ण प्रत्यय आता है, और उसके बाद वो विकर्ण निमित्त अंग कार्य, अंग कार्य, देयर इज अ न्यू टर्म अंग। अंग का अर्थ क्या है वो भी आज जानेंगे। विकर्ण निमित्त कुछ अंग कार्य होते हैं, फॉलोड बाई संधि कार्य। उसके बाद प्रत्यय निर्माण, प्रत्यय निर्माण, जो प्रत्यय हम बिठाए हैं उस प्रत्यय में देयर आर सम चेंजेस। और प्रत्यय निमित्त, प्रत्यय निर्माण मतलब तिंग प्रत्यय निर्माण, और प्रत्यय निमित्त अंग कार्य। उसके बाद फिर से संधि कार्य। उसके बाद त्रिपादी कार्य, त्रिपादी कार्य क्या होता है वो भी जानेंगे।
अष्टाध्यायी को, हाँ, त्रिपादी कार्य होते हैं और उसके बाद फाइनली आपको पदम मिलता है। जस्ट अभी सम ऑफ द टर्म्स आपको विकर्ण त्रिपादी का कार्य क्या होता है, अंग क्या होता है, वो सम टर्म्स में भी न्यू, बट जस्ट अ बर्ड्स आई व्यू। जैसे पद बनाने में इतना स्टेप्स होता है, जैसे लॉजिकल सिस्टमैटिक स्टेप्स, वही मैं जस्ट बताना चाहता हूँ। तो कल हमने लकारों के बारे में चर्चा की। लकारों को सीक्वेंशियली देखेंगे तो लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, और उसके बाद लिट लकार, उसके बाद लंग लकार, लिंग लक, हाँ सॉरी, लट, लिट, लुट लकार, लोट, हाँ लिट लकार और लोट लकार। लोट लकार में बोल दिया, जस्ट एक मिनट है, आ रहा हूं, हाँ। तो लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, रिट लकार और लोट लकार, और उसके बाद लंग, लिंग लकार। लिंग लकार में दो प्रकार हमने जाना, विधि लिंग लकार और आशीर लिंग लकार। उसके बाद लुंग लकार और रिंग लकार। तो द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ लकार इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब लट के बाद लिट, लिट के बाद लुट, उसके बाद रिट और लोट, ऐसा नॉर्मल सीक्वेंस। पर हम वो नॉर्मल सीक्वेंस में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लट लकार और विधि लिंग लकार, लंग लकार और लोट लकार, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सीक्वेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पर इस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो चार लकार है, ये चार लकार का प्रक्रिया एक समान होता है, इसीलिए ये चार लकार को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो इस तरफ दिस इज अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल प्रोसेस। तो आज हम पहले फर्स्ट वी विल सी वन संज्ञा सूत्र। अंग संज्ञा क्या होता है, व्हाट इज देयर इज अ संज्ञा सूत्र। प्रभु जी, कल हाँ का जो परोक्ष भूतकाल में एक सवाल पूछ सकते हैं उसके बारे में। हाँ, क्या सवाल। मतलब जो सिद्धांत कौमुदी या रचनावाद कौमुदी ऐसे बुक है, उसमें भूतकाल के लिए अपठत, अपठताम, अपठन ऐसा सब प्रथम पुरुष में दिया है, और फिर मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम और अपठत। जबकि हम लोग ने थोड़ा अलग देखा, सहतौते का। तो समझ में नहीं आया कि वो कैसे पपाठ हुआ, पेठतु हुआ और पेठू हुआ। नहीं, थ्री टाइप्स ऑफ भूतकाल में बताया था ना।
जी। एक सामान्य भूतकाल, परोक्ष भूतकाल इस अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, उसका रूप अलग से होता है। ओके। हाँ, एक अनद्यतन भूतकाल, एक परोक्ष अनद्यतन भूतकाल, और एक सामान्य भूतकाल। हर ओके, एक तो दिस जो हर एक का, एग्जाम्पल दिया था वो परोक्ष भूतकाल का दिया। नहीं, तीनों को एग्जाम्पल दिया था। लंग लकार से अनद्यतन भूतकाल, लिट लकार से परोक्ष अनद्यतन भूतकाल, और लुंग लकार से सामान्य भूतकाल। तीनों का एग्जाम्पल मैं दिया हूं और स्लाइड में भी है। तीनों का रूप अलग अलग से है। ओके। सो आज हम पहले एक संज्ञा सूत्र से प्रारंभ करेंगे। अंग संज्ञा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तद आदि प्रत्ययंगम। यस्मात् शब्दात् प्रत्ययः विधीयते। जिस शब्द से, यस्मात् शब्दात्, जिस शब्द से प्रत्यय को प्रत्यय लगता है, जिस शब्द से प्रत्यय को हम जोड़ते हैं, तद आदि शब्द स्वरूपम तस्मिन प्रत्यय परे। तद आदि शब्द स्वरूप मीन्स वो प्रत्यय के पहले जो शब्द स्वरूप है उसको अंग संज्ञा होती है। दैट इज कॉल्ड एज अ अंग। दैट इज अ अंग विथ रेस्पेक्ट टू दैट प्रत्यय। जिस जब भी प्रत्यय को एक एंटिटी से आप जोड़ते हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं, उस प्रत्यय के जो आदि स्वरूप हो, आदि शब्द स्वरूप को अंग कहते हैं। एंड दैट इज अंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्रत्यय। दिस इज इंपॉर्टेंट सूत्र, संज्ञा सूत्र। अंग क्या होता है इसमें, इस सूत्र में बताया गया है। क्योंकि अष्टाध्यायी में अंग कार्य, देर आर मेनी कार्यस विच आर प्रेस्क्राइब्ड इन द अंग। अंग कार्य का अधिकार एक बहुत लंबा अधिकार है। तो अंग का अर्थ है, उदाहरण देखिए। तो उदाहरण के लिए देखिए, राम शब्द, राम शब्द से राम प्रातिपदिक है। राम प्रातिपदिक से आप सु प्रत्यय को जोड़ते हैं। उस समय सु प्रत्यय का जो अंग क्या है, राम। राम शब्द से आप औ प्रत्यय को जोड़ते हैं। उस औ प्रत्यय का अंग क्या है, राम। अगर उदाहरण देखिए, पट धातु, पट धातु से आप सिप प्रत्यय को जोड़ते हैं, और मैं बताया था। और धातु और प्रत्यय के बीच में एक विकर्ण प्रत्यय आता है। विकर्ण प्रत्यय आता है। तो पट धातु और तिप प्रत्यय के बीच में एक विकर्ण प्रत्यय आता है, सपोज शप विकर्ण प्रत्यय। तो शप प्रत्यय को लेके शप प्रत्यय का अंग देखेंगे तो ओनली पट, पर तिप प्रत्यय का अंग देखेंगे तो पट प्लस शप, इस वर्ण समुदाय उसका अंग होगा। तो तिप प्रत्यय के पहले जो आदि शब्द स्वरूप है, दैट विल बी द अंग फॉर द तिप प्रत्यय। पर केवल शप प्रत्यय का अंग होगा, क्या होगा, पट होगा। तो एसेंशियली जिससे भी प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रत्यय के पहले जो आदि शब्द स्वरूप है उसको अंग कहते हैं। सिंपल कंसेप्ट। ये समझ में आया क्या आपको? तो पट धातु, सपोज इफ यू ऐड तिप प्रत्यय, and then between pat and tip pratyay there is another pratyay which comes and sits, that is the vikarana pratyay. That is the shap pratyay. So therefore the pattern is that pat shap और tip ऐसा है। तो शप प्रत्यय का अंग केवल पट रहेगा, शप प्रत्यय के पूर्व भाग केवल पट, पर तिप प्रत्यय का अंग विल बी
पट और शिप, पट प्लस शप, दैट विल बी द अंग फॉर तिप प्रत्यय। तो प्रत्यय के पहले जो भी आदि शब्द स्वरूप है वो उस प्रत्यय का अंग है। तो इतना समझ लीजिए, हम आगे जाते हैं। और अभी आज इत्संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो इत्संज्ञा के बारे में हम ऑलरेडी 3 सूत्र पढ़ चुके हैं। इत्संज्ञा के सभी सूत्र आज पढ़ेंगे। इत्संज्ञा का पहला सूत्र है उपदेशे जनुनासिक युत्। उपदेश में जो अनुनासिक अच को इत्संज्ञा होती है, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। और सर्वाणि माहेश्वर सूत्र में उपदेश, व्हाट डू यू मीन बाय उपदेश? उपदेश मतलब ऑल द माहेश्वर सूत्र, धातु पाठ में जो भी धातु है ये सब उपदेश के अंदर आता है। ये सब हम जान चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। और जो सभी आदेश और आगम, ये सब उपदेश है, उपदेश के अंदर आता है। सो और दूसरा सूत्र हम जान चुके हैं हलंत्यम। हलंत्यम मतलब उपदेश में अंतिम हल को इत्संज्ञा होती है। उपदेशस्य अंतिम व्यंजनम इत्संज्ञकम भवति। सो माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम व्यंजन है उसको इत्संज्ञा होती है। धातु में सपोज दुपचश ऐसा धातु है, शकार अंतिम हल है, उसका इत्संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण हल होगा तो उसका इत्संज्ञा होगा। तुमुन प्रत्यय में अंतिम नकार का इत्संज्ञा होगा। भू धातु में अंतिम वर्ण व्यंजन नहीं है, भू धातु के अंतिम वर्ण ऊकार है, इसीलिए इधर इत्संज्ञा नहीं होगा। और अभी अगला सूत्र देखिए, न विभक्तौ तुस्माः। न विभक्तौ तुस्माः, विभक्ति संज्ञक प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपे विद्यमानाः तवर्गीय वर्णाः सकारः मकारः एते इत्संज्ञाः न भवन्ति। न विभक्तौ, विभक्ति का सप्तमी एकवचन क्या है? विभक्तौ। हरि शब्द का टेबल में बताया था, हरि का सप्तमी एकवचन क्या है? हरौ। विभक्ति का सप्तमी एकवचन विभक्तौ। विभक्ति संज्ञक प्रत्यय में, विभक्ति इज अनदर संज्ञा। व्हाट इज द संज्ञा? वी विल सी दैट आल्सो। विभक्ति संज्ञक प्रत्ययों में औपदेशिक अवस्था में तू, तू मतलब तू इंडिकेट्स द तवर्गीय वर्ण, तवर्ग के सभी वर्ण, और सकार और मकार इनका न, इनका इत्संज्ञा नहीं होती है। तो दिस सूत्र is doing a nisheda of the halantyam sutra. So vibhakti क्या होता है? Vibhakti is a very simple thing. Vibhakti means all the sup pratyas and ting pratyas, they are called as vibhakti. That sup pratyay जो 21 प्रत्यय है और जो 18 तिंग प्रत्यय है, इनको विभक्तिश्च, ऐसा एक सूत्र है 14104, विभक्तिश्च सूत्र से सुप्रत्यय और तिंग प्रत्ययों को विभक्ति संज्ञा मिलती है। सिंपल। और विभक्ति, विभक्ति संज्ञा तद्धित अधिकार में, तद्धित अधिकार में, दैट इज तद्धित अधिकार इज द 4th अध्याय and 5th अध्याय। In the Tadita Adhikara, there is a small, within the Tadita Adhikara, there is a small Adhikara, 531. Tadita Prakarane, Pragdisho Vibhakti hi. Pragdisho Vibhakti hi, 531 से लेकर there are some set of sutras. उस अधिकार में जो भी प्रत्यय बताया गया है, उन प्रत्ययों को भी प्राग्दिशो विभक्ति ही, इस सूत्र से विभक्ति संज्ञा मिलती है।
तो विभक्ति संज्ञा करने का दो सूत्र है। एक विभक्तिश्च, इस सूत्र से सभी सुप्रत्यय और सभी तिंग प्रत्ययों को विभक्ति संज्ञा मिलती है। और प्राग्दिशो विभक्ति ही, इस सूत्र से प्राग्दिशो विभक्ति, इस अधिकार में जो पड़े हुए उन प्रत्ययों को विभक्ति संज्ञा मिलती है। These are the two sutras which give the विभक्ति संज्ञा। तो अभी इस सूत्र में आइए, न विभक्तौ तुस्माः। So all the ting pratyas and all the sup pratyas, they get the vibhakti sanya. So na vibhaktau tusmaha, ये सूत्र कहता है कि विभक्तियों में, विभक्ति संज्ञक प्रत्ययों में तवर्गीय वर्णों को और सकार को और मकार को इत्संज्ञा नहीं होती है। तो अभी देखिए, जैसे अस प्रत्यय लीजिए, सु औज अस, एक्चुअली द ओरिजिनल प्रत्यय इज जस, जस का सु औ जस इज द ओरिजिनल प्रत्यय। द जस प्रत्यय परिवर्तन होके अस हुआ है, वो भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट टेक द अस प्रत्यय। इस अस प्रत्यय में सकार का इत्संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होना चाहिए, क्योंकि अंतिम वर्ण हल है, हलंत्यम सूत्र से होना चाहिए। पर इस उसको न विभक्त तुस्माह रोक देती। विभक्ति में सकार को जो हलंत्यम सूत्र से प्राप्त होने वाला इत्संज्ञा न विभक्त तुस्माह, इस सूत्र से उसको इत्संज्ञा प्राप्त नहीं होता। जैसे व्याम प्रत्यय लीजिए, व्याम प्रत्यय में मकार का हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होना चाहिए, पर न विभक्त तुस्माह उसको रोक देता है। व्यस प्रत्यय में सकार का इत्संज्ञा को न विभक्त तुस्माह, ये सूत्र रोक दिया। तो इस तरफ, और न विभक्त तकार का भी, तकार का एग्जाम्पल इधर नहीं है। देयर आर अदर एग्जाम्पल्स इन द तिंग प्रत्ययस आर देयर। अदर एग्जाम्पल्स विल बी देयर, बट एसेंशियली अगर उपदेश के अंत में तकार है, तवर्गीय वर्ण है, उसको हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा प्राप्त होना चाहिए। उपदेश के अंत में सकार मकार होगा तो उसको हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा प्राप्त होना चाहिए, पर न विभक्त तुस्माह उसको रोक देता है। सो फॉर एवरी रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। देयर आर मेनी रूल्स विल बी मेंशन्ड। हमारे लौकिक जगत में भी देखते हैं, देयर विल बी मेनी रूल्स, बट उस रूल को भी कुछ एक्सेप्शन होता है। Those rules will not be applicable in certain area. There will be traffic rules, which is a common rule for everyone, but for certain people in a higher post in the government, उनके लिए वो रूल applicable नहीं होता है, उनके लिए लागू नहीं होता है। उस तरफ न विभक्त तो उसमाह, इसे निषेध सूत्र पर हलंत्यम। उसके बाद अगला एक वार्तिक है, इर इत्संज्ञा वाच्या। इर इति समूहस्य एकत्र रूपेण इत्संज्ञा भवति इति अस्य अर्थः। ये जो वार्तिक है, इर ये वर्ण समूह, इर इज नॉट सिंगल वन वर्ण, इट इज अ वर्ण समूह। इर नॉट इर वर्ण समूह, इकार and then रेफ। So this varna samuha gets the itsanya by this vartika. So there is a mula dhatu, bidir dhatu. Bidir asmin dhatu, इस बिदिर धातु में इर शब्द है। इर इति समुदायः अन्ते विद्यते, उसको इत्संज्ञा हो जाती है। इत्संज्ञा होने का प्रयोजन क्या है? तस्य लोप है, उसका लोप हो जाएगा। छिदिर धातु, छिदिर धातु में इर का इत्संज्ञा होगा, उसका लोप होने के बाद क्या बचेगा? छिद बचेगा। ई शुचिर, दृशिर, इनमें भी जो इर
हाँ, इर वर्ण समुदाय का इसके इससे इत्संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाएगा। तो इन धातुओं को क्या कहते हैं? इरितः धातवः ऐसा कहेंगे। मतलब जिनमें इर का इत्संज्ञा है उसको इरित, इरितः धातवः। हाँ, बहुवचन प्रयोग, इरित धातु अल्लது इरितः धातवः। तो इत्संज्ञा का इर इत्संज्ञा वाच्य, ये दूसरा नया सूत्र। एग्जाम्पल देखिए, क्षुतिर आसेचने, इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? क्षुत। स्फुटिर विशरणे, इत्संज्ञा लोप होने के बाद स्फुट बचेगा। विशरणे आसेचने इज द अर्थ। So different dhatus in which all these are different iritah dhatava, because in all these dhatus ir varna samudaya is there, they will get lopa. और अगला सूत्र है आदिर निटुडुवह, आदिर निटुडुवह। तो इसमें देखिए, उपदेशस्य आदौ विद्यमानाः नी टू तथा डू एते वर्ण समुदायाः इत्संज्ञकाः भवन्ति। So it is not an individual letter, it's a varna samudaya. Because ni is a combination of two letters. Tu is a combination of two letters. Here tu isme, in this particular sutra, tu does not refer to the ta varga. Tu will refer to a ta varga only when there is a tu के ऊपर अनुनासिक होगा तो that tu will represent a ta varga. Puchu tu tupu with the anunasika ukara, the only they will actually indicate the ka varga, cha varga, ta varga, ta varga, pa varga. But without the anunasika ukara, if we say two, it is simply a varna samudaya. So ni, tu and do, these are varna samudaya, basic combination of two letters. इन वर्ण समुदायों को भी इत्संज्ञा जब उपदेश में आदि में होगा तो उपदेशस्य आदौ विद्यमानाः एते वर्ण समुदायाः इत्संज्ञकाः भवन्ति, इनको इत्संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, निमिदा स्नेहणे, निमिदा इज द धातु, स्नेहणे इज द अर्थ। इसमें उपदेश में आदि में नी वर्ण समुदाय है, उसको इत्संज्ञा आदि निटुडुव से हो जाएगा। उसके बाद इत्संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? तस्य लोप है, उसका लोप होके क्या बचेगा? मिद बचेगा। जो अंतिम में जो आकार है वो अनुनासिक आकार है, उसको उपदेश जनुनासिक इस सूत्र से उसका इत्संज्ञा होके उसका भी लोप हो जाएगा। तो व्हाट विल रिमेन? मिद, मिद बचेगा। सो इत्संज्ञा का कंसेप्ट सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप कुछ फल खरीद रहे हैं या सब्जी खरीद रहे हैं, उसमें छिलका निकाल के उपयोग करते हैं। इत्संज्ञा इज लाइक अ पैकेजिंग। जैसे आप आम में छिलका को निकालते हैं, कभी कभी लोग छिलका के साथ खा लेते हैं, पर एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। आम को छिलका को निकालते हैं और अंदर की गुठनी को भी निकालते हैं, और बाकी जो पोर्शन को ही हम खाते हैं। केला में केवल छिलका को निकालते हैं, अंदर के सभी पोर्शन को हम खा लेते हैं। और बेर्रीज, बेर्रीज या बेर में छिलका के साथ खा लेते हैं, पर अंदर के गुठली को हम नहीं खाते हैं। अंदर के स्मॉल सीड उसको नहीं खाते हैं। इस तरफ कुछ फलों में अंदर का आउटर पोर्शन एंड आल्सो द इनर गुठली बोथ आर रिजेक्टेड। कुछ फलों में केवल आउटर पोर्शन इज रिजेक्टेड, कुछ फलों में केवल इनर पोर्शन द सीड इज रिजेक्टेड। उसी तरफ ये जैसे निमिदा, इसमें आदि में भी इत्संज्ञा हुआ है, नी का इत्संज्ञा हुआ है, अंत में भी आकार का इत्संज्ञा हुआ है। दिस इज लाइक अ मैंगो। जो आदि और अंत में जो इत्संज्ञा का लोप करने के बाद क्या बचा है? मिद है। कभी कुछ में केवल आदि में इत्संज्ञा होगा,
अंत में इत संज्ञा नहीं होगा, या कुछ इसमें केवल अंत में इत संज्ञा होगा, आदि में इत संज्ञा नहीं होगा, सूत्र के अनुसार वॉट एवर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सूत्र इज देन इत संज्ञा होगा। तो इसमें निमिदा आदिर निटुडुवा है, इसमें देखिए टुवे प्रू कंपनी ये धातु है, इसमें टू, हाँ टू का आदिर निटुडुवा से इत संज्ञा होके लोप हो गया, और पकारोत्तर ऋकार है वो अनुनासिक ऋकार है, उसको भी उपदेशी जनुनासिक ही सूत्र से इत संज्ञा होके लोप हो गया। क्या बचा है? वेप बचा है। सो वेप इज द प्रयोग समवायी धातु। छिलका निकालने के बाद, जैसे हम सब्जी खरीदने के बाद छिलका निकालने के बाद, पैकेजिंग को निकालने के बाद उस सब्जी को उपयोग करते हैं, उसी तरह जो औपदेशिक अवस्था में जो धातु है, उस धातु से इत संज्ञा को निकालने के बाद ही हम उस धातु को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डुक्रुई करणे, इसमें डू का आदि निटुडो से इत संज्ञा हो गया, यकार का हलंत्यम से इत संज्ञा होके लोप हो गया। क्या बचा है? कृ बचा है। सो क्रू से हम प्रारंभ करेंगे, और अगला सूत्र देखिए, शह प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपस्य आदिस्थः शकारः इत्संज्ञकः भवति। प्रत्यय के आदि शकार को इत्संज्ञा होती है औपदेशिक अवस्था में। सो प्रत्यय, हाँ, तीसरे अध्याय के प्रथम सूत्र 3.1.1 प्रत्यय है, यही सूत्र है। सो प्रत्यय अधिकार तीसरे अध्याय से प्रारंभ से शुरू होके संपूर्ण तीसरा अध्याय, संपूर्ण चौथे अध्याय, संपूर्ण पांचवें अध्याय, तो पांचवें अध्याय के एंड तक जो भी सूत्रों में विधान किया हुआ है वो प्रत्यय है। So प्रत्यय अधिकार is the longest अधिकार, the third, fourth and fifth अध्याय, fifth अध्याय of the अष्टाध्याय, इसमें अलग अलग प्रत्यय बताया गया है। तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय, सनादि प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सुप्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये सब बताया गया है। So in these three adhyayas, whatever is attached to the prakriti, they get the pratyaya संज्ञा। तो प्रत्यय के आदि शकार को इत संज्ञा होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, कृत प्रत्ययों में देयर आर शाकन प्रत्यय, स्ट्रन प्रत्यय, शूण प्रत्यय। सो आदि शकार का इत संज्ञा होके लोप होने के बाद क्या बचेगा? आकन बचेगा, ट्रन बचेगा, वुण बचेगा। तद्धित प्रत्ययों में देयर आर 14 प्रत्यय, चतुर्दश तद्धित संज्ञकाः प्रत्ययाः, उसमें शकार से प्रारंभ होता है, श, शच, शंगवच, शिकण, ऐसा। ऐसा 14 तदित प्रत्यय। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू रिमेंबर ऑल दिस प्रत्यय इमीडिएटली। अभी इस स्तर में सिर्फ शख प्रत्यय से ये सूत्र में बताता हूँ, प्रत्यय के आदि शकार को इत संज्ञा होती है, तो इसमें शकार का इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। एतेषु सर्वेषु आदौ विद्यमानस्य शकारस्य शख प्रत्ययस्य इत्यनेन इत संज्ञा भवति। इस सूत्र से इन प्रत्ययों के आदि शकार को इत संज्ञा होती है। अतः एते सर्वे प्रत्ययाः षित् प्रत्ययाः नामना अपि ज्ञायन्ते। ये सभी प्रत्ययों को षित् प्रत्यय ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसमें शकार का इत संज्ञा हो गया, इसलिए इन प्रत्ययों को षित् प्रत्यय ऐसा कहेंगे। तो इस सूत्र में शख प्रत्यय से ऐसा कहा हुआ है। तो प्रत्यय से मतलब प्रत्यय के आदि शकार को ही आपको इत संज्ञा करना है। अगर धातु के आदि में शकार होगा तो उसको इत संज्ञा नहीं करना है। अगर
प्रातिपदिक के आदि में कुछ शकार हुआ तो उसको इत्संज्ञा नहीं करना है. Because there are dhatus and pratipadicas, they also have shakara in the beginning. उनको इत्संज्ञा नहीं करना है. हाँ. और अगला सूत्र देखिए, चुटू. चुटू, इसमें चुटू में प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपस्य आदौ विद्यमानः शः चवर्गीय वर्णः टवर्गीय वर्णः च इत्संज्ञकः भवति. चुटू इस सूत्र में चू इंडिकेट्स बेसिकली चवर्ग. इसमें लाइक मेरे चुटू में you have to understand that Anunasika is there. Paniniya Sutra part में many places sometimes the Anunasika is not explicitly mentioned because traditionally जब पारंपरिक पद्धति में जब पढ़ते हैं उस समय they learn through by hearing. The books were not present there. They were learning through hearing. उस समय हाँ उच्चारण करने के समय वो बोल देते हैं उधर the उच्चारण is also very pure that when there is a anunasika varna, when there is no anunasika varna, it will be distinctly visible or clearly perceivable by the student. So उससे ही उनको मालूम पड़ जाता है इधर स्वर का अनुनासिक हुआ है. That means it's a इत्संज्ञा वर्ण. They will know that actually. But in the practically in the many of the books, sometimes the anunasika is not clearly not written in the book because of the printing difficulties. But the vyakya will make it clear. The Panini हर एक सूत्र के व्याख्या होता है, काशी का व्याख्या और कौमुदी व्याख्या. The vyakya they will explicitly mention. इसमें chu refers to the chu with the anunasika vu. That means chu refers to the chavarga. Tu refers to the tavarga. Tu refers to a tavarga. तो चुटू में प्रत्यय के आदि में चवर्गीय वर्ण और टवर्गीय वर्ण होगा तो उसको इत्संज्ञा होगा. तो आपका प्रश्न हो सकता है इधर प्रत्यय शब्द इस सूत्र में नहीं आया है और आदि शब्द नहीं आया है, तो आप कैसे अर्थ बता सकते हैं कि प्रत्यय के आदि में चवर्ग टवर्ग का इत्संज्ञा होगा? आप कैसे अर्थ बता सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि प्रत्यय ये शब्द अनुवृत्ति से आ रहा है. शख प्रत्यय इसका पहला सूत्र है. उस सूत्र से वो प्रत्यय शब्द का अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रहा है. आदिर निटुडुवह उसके पहले सूत्र है. उस सूत्र से जो आदि शब्द इधर अनुवृत्ति से आ रहा है. शख प्रत्यय में भी आदि शब्द का अनुवृत्ति हुआ है, इसीलिए प्रत्यय के आदि शकार को इत्संज्ञा होती है. So that is why the sutras are written in a particular order ताकि some shabdas will go as an anuvritti. Some shabdas will go as an anuvritti. They will get carried forward. So प्रत्ययस्य और आदि ये शब्द अनुवृत्ति से आ रहा है, इसलिए इस सूत्र का संपूर्ण अर्थ क्या है? प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानः चवर्गीय वर्णः टवर्गीय वर्णः च इत्संज्ञकः भवति. इत संज्ञा का किधर से अनुवृत्ति आ रहा है? तो पहले सूत्र से, उपदेशे जनुनासिक इत, उसमें जो इत उपयोग किया हुआ है वो इत शब्द सभी सूत्रों में अनुवृत्ति आ रहा है. हलंत्यम में भी इत वर्ड नहीं, इत वर्ड इज नॉट देयर, इत वर्ड नहीं है, पर भी उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा का अनुवृत्ति आया. हाँ, इत का वर्ड सभी सूत्र में अनुवृत्ति आ रहा है, पर सम वर्ड्स like adau या प्रत्ययस्य, that may not be in all the sutras but it comes in anuvritti in some sutras. So chutu, तो इसका उदाहरण देखिए. स्पै प्रत्यय, स्पै इति तद्धित प्रत्ययस्य ये चकार आदि में है. तो नॉर्मली हलंत्यम सूत्र गिव्स द हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल को ही इत्संज्ञा होती है.
पर चपई सूत्र से इधर आदि जो चकार है इसका चुटू सूत्र से चपई में जो आदि चकार को इत्संज्ञा हो जाती है। हाँ, और अंतिम यकार को तो हलंत्यंत से इत्संज्ञा हो गया। तो क्या बचेगा? चपई में केवल प बचेगा। जस, जस ये तू औ जस, तू औ जस, जस प्रत्यय में जो जो जकार का इत्संज्ञा हो गया। इत्संज्ञा होने के बाद क्या बचेगा? अस बचेगा। सकार का न विभक्त तुष्मा से इत्संज्ञा निषेध हो गया। हाँ, इसलिए अस बचेगा। हाँ, न्युट, न्युट प्रत्यय में ञकार का इत्संज्ञा हो गया चुटू से, और टकार का हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा हो गया। तो क्या बचेगा? यू बचेगा। हाँ, और टाप प्रत्यय में जो आदि जो टकार का इत्संज्ञा हो गया, हाँ, और पकार का हलंत्यम से इत्संज्ञा हो गया, क्या बचेगा? केवल आ बचेगा। हाँ, टाप प्रत्यय या न्युट प्रत्यय ये सब आम जैसा छिलका भी निकलना है और अंदर अंदर का गुठली भी निकलना है। तो बाकी के पोर्शन को ही आपको उपयोग करना है। हाँ। डाप प्रत्यय, डकार का इत्संज्ञा हो गया इस चुटू से, और पकार का हलंत्यम से इत्संज्ञा हो गया, क्या बचेगा? आ बचेगा। न प्रत्यय में चुटू सूत्र से नकार का इत्संज्ञा हो गया। हाँ, तो इत्संज्ञा इसी तरफ ये प्रत्यय को जैसे हम धातु को उपयोग करने के समय पहले इत्संज्ञा निकालने के बाद उसको प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। उसी तरह प्रत्यय को बिठाने के बाद प्रत्यय में सबसे पहले स्टेप क्या है? उसमें इत्संज्ञा को निकालना है। इत्संज्ञा निकालना मतलब पैकेजिंग को निकालना है, छिलका को निकालना है, ऐसा अर्थ है। जैसे छत्र प्लस न प्रत्यय, तो पहले नकार का इत्संज्ञा निकाल के क्या होगा? केवल अ बचेगा। उसके बाद जो भी कार्य करना है। उसके बाद आखिरी सूत्र है लशक्व तद्दिते। ल श कु अतद्दिते। अतद्दिते मतलब तद्दित भिन्न प्रत्ययों में, ऑल द प्रत्यय बट एक्सेप्ट द तद्दित प्रत्यय। तद्दित भिन्न प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपस्य आदौ, आदि शब्द का अनुवृत्ति आ रहा है, आदौ विद्यमानः लकारः शकारः कवर्गीय वर्ण है, हु इंडिकेट्स ऑल द कवर्गीय वर्ण, क ख ग ग न, कवर्गीय वर्ण च इत्संज्ञकः भवति। हाँ, सो उदाहरण देखिए, ल्युट प्रत्यय, इधर ल्युट प्रत्यय से कृत प्रत्यय, कृत अधिकार के अंदर आया, तो इसीलिए इस लकार का लशक तद्धित से इत्संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। टकार का तो हलंत्यम से लोप हो गया, तो क्या बचेगा? यू बचेगा। क्षण प्रत्यय, क्षण ये विकर्ण प्रत्यय है, तो इसमें शकार का लशक तद्धित से इत्संज्ञा हो जाएगा। क्यच प्रत्यय, ककार का, आदि ककार का इत्संज्ञा होगा। किष्णुच प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय, जो आदि जो खकार है उसका इत्संज्ञा होगा। उसके बाद क्या बचेगा? इष्णुच बचेगा। इष्णुच में जो अंतिम चकार का भी हलंत्यम से चकार का इत्संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। घ्नु प्रत्यय, घिनुन प्रत्यय, नी प्रत्यय, इस तरह आदि वर्ण का इत्संज्ञा होगा। हाँ, उदाहरण देखिए, पच धातु प्लस घई प्रत्यय, इसमें घई प्रत्यय में जो आदि गकार का लशक्व तद्दिते क वर्ग का वर्ण है उसका इत्संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। ञकार का हलंत्यम से इत्संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल अ इति अवशिष्यते। घई प्रत्यये विद्यमानस्य गकारस्य लशक्व तद्दिते इति इत्संज्ञा, so pach plus a, and then there is a anga karya,
तो अभी अप्रत्यय का अंग क्या है? पच है। अप्रत्यय का अंग क्या है? पच है। तो देयर विल बी अंग कार्य. So the Angakarya Pach becomes Pach by another sutra. We don't have to worry about that now. And then Chakara gets further transformed to Kakara by some other sutra. And then finally we get the form Paka. और इत्संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? तस्य लोपः. इत्संज्ञक वर्णस्य लोपः भवति. तो लोप मतलब अदर्शनम लोपः. So this इत्संज्ञक वर्णक is also like a marker. So we see like Adit means जिसमें Adit is basically At It. At It by Sandhi it becomes Adit. So At means तपरस तत्कालस्य उस सूत्र से केवल ह्रस्व आकार को कहता है. So Adit मतलब जिसमें ह्रस्व आकार का इत्संज्ञा है. आदित, इदित, ईदित. ईदित मतलब जिसमें दीर्घ ईकार का इत्संज्ञा है. So Itsanya, one of the purpose of Itsanya is used as a marker. So sometimes you want to denote a set of dhatus in which there is a ikara is a Itsanya. Then you will say idit dhatu, idito num dhato ho. सभी इदित धातुओं को जिसमें मतलब जिसमें ह्रस्व इकार का इत्संज्ञा है उन धातुओं को नुम आगम होता है. So Itsanya is also used as a marker to denote a set of dhatus or set of pratyas. तपर सत्काल से हम ऑलरेडी देख चुके हैं. So for example, there is one more point which I want to say. तो इत्संज्ञायाः प्रयोजनम. इत्संज्ञा का प्रयोजन क्या है? सो प्रयोजनम विना इत्संज्ञा न क्रियते. इत्संज्ञा को निकालने के ही तो उसको क्या प्रयोजन क्या है? उसको क्यों why that इत्संज्ञा is kept? So there is a prayojana for Itsanya. There are many prayojanas. There are many prayojanas. One is of course हमने हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रत्याहार बनाने का प्रयोजन. But there are also other prayojanas. और one more concept is that Itsanya वर्ण को हम लोप करते हैं. But and there is also another varna which is called as a uchcharanartha varna. So sometimes certain varnas are kept in a, say in the agama or adesha. वो वर्ण केवल उच्चारण के लिए रखा गया है. दैट इज नॉट इत्संज्ञा वर्ण बट दैट इज केप्ट ओनली फॉर उच्चारणार्थ. और उसको भी लोप करना है. उसको भी लोप करना है. जैसे नुम आगम, यदि तो नुम धातु हो, यदित धातुओं को नुम आगम करते हैं. उसमें जो नुम है, नुम आगम करना है, उसमें मकार का इत्संज्ञा होगा. मकार का इत्संज्ञा होगा. आप पूछ सकते हैं कि मकार को तो अभी तो पढ़े हैं, न विभक्तौ तुस्माह. इस सूत्र से मकार का इत्संज्ञा निषेध हो जाता है, ऐसा आपने बताया. सो नुम नुम आगम में मकार का क्यों इत्संज्ञा होता है, ऐसा पूछ सकते हैं. हाँ, न विभक्तौ तुस्माह उस सूत्र में विभक्ति प्रत्ययों को अंत में मकार का इत्संज्ञा नहीं होता है, ऐसा हमने पढ़े. विभक्ति प्रत्ययों को, विभक्ति मतलब सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय एंड अ सेट ऑफ तदित प्रत्यय. इदितो नुम धातोः, in that num is not a vibhakti pratyay, therefore makara will get itsanya. और नुम में जो नकारोत्तर उकार है, that उकार is kept only for उच्चारणार्थ. उसको उच्चारणार्थ का वर्ण कहते हैं. केवल उच्चारण के लिए रखा गया है, उसको भी लोप करना है. क्योंकि अकेले आप केवल नकार को,
केवल व्यंजन नकार को उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए उस व्यंजन के साथ उस स्वर को बिठाए हैं उच्चारण करने के लिए। पाणिनि ऋषि ने उकार को चूज किए हैं, नुम। हाँ, तो इस तरफ इत्संज्ञा को भी लोप करना है, उच्चारणार्थ वर्णों को भी लोप करना है। उच्चारणार्थ वर्णों को आप व्याख्या से जान सकते हैं। जैसे माहेश्वर सूत्र में देखिए, माहेश्वर सूत्र में हयवरट लण ये सब सूत्र देख रहे हैं। हा, हा के बाद ह में अकारोत्तर जो अकार है, या यकार, हा या यकारोत्तर जो अकार है या वकारोत्तर अकार है, ख प छ ट सभी व्यंजन है ना माहेश्वर सूत्र में। खकारोत्तर अकार, पकारोत्तर अकार, वो सब वर्ण केवल उच्चारणार्थ है, क्योंकि व्यंजनों को अलग से अकेले उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए स्वरों के साथ लिखा गया है। वो सब माहेश्वर सूत्र में हयवरट लण यमगणनम ये सब व्यंजनों में अंतिम इत्संज्ञा वर्ण को छोड़ के बाकी जो आगे में जो व्यंजन है उसमें जो आकार आप सुन रहे हैं वो सब उच्चारणार्थ है, उसको लोप करना है। हाँ। और माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम हल है वो तो हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होके उसको लोप करना है। And there is also one more new information. I un ril r ये ओम आई औच हयवरट और लण, ये जो लण है ना लण, इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु लण इति सूत्रे अकारः इत्संज्ञकः। किसी का साउंड आ रहा है? तो हयवरट लण है ना, लण में जो लकारोत्तर अकार है ना, दैट अकार इज अनुनासिक अकार। तो मैं पहले नहीं बताया हूं बिकॉज एट दैट टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए अभी मैं बता रहा हूं। जस्ट अब याद रखिए, लकारोत्तर जो आकार है ना लण में, वो अनुनासिक आकार है। सो अनुनासिक आकार होने की वजह से उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र से उस आकार का इत्संज्ञा हो जाती है। इसलिए लण इति सूत्रे अकारः इत्संज्ञकः। Why that? What is the prayojan of that akara to be इत्संज्ञक? In that आई उन रिल र, इसमें कोई भी स्वर को इत्संज्ञा नहीं दे रहे, पर केवल लण में जो लकारोत्तर आकार है उसको इत्संज्ञा होती है, वो अनुनासिक आकार है। बाकी हयवरट, हयवर या न्याम गणन, इसमें कोई भी व्यंजन के बाद जो आकार है वो सब उच्चारण के लिए है, पर लण में जो लकारोत्तर आकार है वो इत्संज्ञ का आकार है, अनुनासिक आकार है। र प्रत्याहार, प्रत्याहार निर्माणार्थम। सो प्रत्याहार निर्माण के लिए, प्रत्याहार के लिए हमने क्या पढ़े हैं? कोई बता सकते हैं प्रत्याहार कैसे निर्माण कर सकते हैं? somebody can tell संक्षेप में। तो जो दो लेटर से बनता है और जो पहला होता है वो इत संज्ञा भिन्न होना चाहिए, और जो दूसरा लेटर होता है वो इत संज्ञा होना चाहिए। हाँ, तो उससे बनता है। बिल्कुल सही। हमने अभी तक माहेश्वर सूत्र में जो प्रत्याहार, जैसे अण प्रत्याहार सीखे, अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, ऐसा प्रत्याहार बने। पर एक विशेष प्रत्याहार है र प्रत्याहार। र प्रत्याहार मतलब रेफ और रेफ के बाद अकार। दिस इज द स्पेशल प्रत्याहार फ्रॉम द माहेश्वर सूत्र। इस रेफ के बाद जो आकार है दैट आकार इज द अनुनासिक आकार।
तो माहेश्वर सूत्र आप याद रखिए, आई उन रिल ये ओम हयवरट और लन। हयवरट में जो रकार, हयवरट जो रेफ है ना, दैट टेक दैट रेफ, और लन में जो लकारोत्तर आकार है, लकारोत्तर आकार में अभी मैं क्या बताया, लकारोत्तर आकार है, यह अनुनासिक आकार है। तो अनुनासिक आकार होने की वजह से इसका इत्संज्ञा हो जाएगा। प्रत्याहार बनाने में पहला वर्ण इत्संज्ञा का भिन्न वर्ण होना चाहिए, दूसरा वर्ण इत्संज्ञा का वर्ण होना चाहिए। अभी आप रेफ को लीजिए, रेफ इत्संज्ञा का भिन्न वर्ण है। हयवरट, हयवरट में जो जो रेफ है वो रेफ इत्संज्ञा का भिन्न वर्ण है। लन में जो लकारोत्तर आकार है वो इत्संज्ञा का वर्ण है। सो रेफ और ये आकार को जोड़ के क्या प्रत्याहार बनाएंगे, र प्रत्याहार बनाएंगे। इस र प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है, इस र प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण होगा, कोई बता सकते हैं? र ल र र ल रेफा ल रेफ और लकार। 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 हाँ, दिस इज द यूनिक प्रत्याहार। इसमें दिस प्रत्याहार इज फॉर्म्ड विथ व्यंजन एंड स्वर। र प्रत्याहार, तो र प्रत्याहार बनाने के लिए जिस आपको ये जिस होना चाहिए कि लकारोत्तर जो आकार है ये अनुनासिक आकार है। In the beginning I did not tell that, but now I am just mentioning that. हाँ, so माहेश्वर सूत्र में ये जो केवल लकारोत्तर आकार है ये अनुनासिक है, ये इत्संज्ञक का आकार है। बाकी जो भी आकार देख रहे हैं व्यंजनों के साथ, ह, य, व, र या ख, प, छ, ट, उसमें जो भी आकार देख रहे हैं वो उच्चारणार्थ है, क्योंकि व्यंजनों को अकेले उच्चारण नहीं कर सकते। तो उच्चारण के लिए जो स्वर है उसको भी लोप करना है, पर इत्संज्ञा के लिए जो इत्संज्ञक वर्ण है उसको भी लोप करना है। ठीक है, हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ है। हाँ, तो ओके। प्रभु जी ये जो लण में ल का जो अनुनासिक का आकार है वो बस र प्रत्याहार निर्माण अर्थम है। हाँ, केवल सिर्फ वो र प्रत्याहार बनाने के लिए ही वहां पे वो अनुनासिक का आकार दिया गया है। करेक्ट। बाकी धन्यवाद। प्रत्याहार भी बना सकते हैं, हा प्रत्याहार भी बना सकते हैं, पर उसका कुछ उपयोग नहीं किए। प्रत्याहार तो 300 प्रत्याहार बना सकते हैं, पर पाणिनि ऋषि केवल 43 प्रत्याहार उपयोग किए। यह प्रत्याहार भी बना सकते हैं, यकार फॉलोड बाय दैट अनुनासिक आकार, पर उसका उपयोग नहीं किए, केवल र प्रत्याहार बनाने के। थैंक यू। हाँ, सो इत्संज्ञा का आपको रल प्रत्याहार है। रल प्रत्याहार, कैन इट बी रल no, in ral pratyahara there is ref in the first letter, the last letter is lakara. Ral pratyahara can be formed, ral pratyahara can be formed. मैं इधर ये जो बता रहा हूं कि जो जो लकारोत्तर जो आकार, दैट इज अनुनासिक आकार है, उसकी वजह से वो इसको इत्संज्ञा हो गया। particularly using that इत्संज्ञा का वर्ण, what प्रत्याहार is used, केवल र प्रत्याहार उपयोग करते हैं। तो इत्संज्ञा के ये जो सूत्र आप आत्मसात कीजिए। some more concepts we'll see। हाँ, तो इत्संज्ञा का प्रयोजन क्या है, प्रत्याहार निर्माण, और इत्संज्ञा का प्रयोजन सवर्ण ग्रहण में होता है, पद निर्णय करने में होता है। हम ऑलरेडी देखे हैं कल, अनुदात ङित आत्मनेपदम स्वरित ङित कर्तव्यप्राय क्रियाफले। अनुदात इत धातुओं से ही आप आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। तो आत्मनेपद प्रत्यय या उभय परस्मैपद प्रत्यय, इनको जोड़ने के लिए इत्संज्ञा का प्रयोजन होता है।
और बाकी प्रयोजन देयर आर अदर कंसेप्ट सेट अनिट निर्णय गुणवृद्धि निषेध ये सब विल लर्न इन ड्यू कोर्स. So there's a small exercise on itsanya. आप देखिए, आदो निर्दिष्टेषु ससूत्रम इत्संज्ञकान् वर्णान् लोपयित्वा इत्संज्ञक वर्ण विरहितं शब्द स्वरूपम निर्दिशत. So whatever is mentioned below in this table, इसमें सूत्र के साथ कौन सा सूत्र से किन वर्णों का इत्संज्ञा होता है वो लिख के, और इत्संज्ञा को लोप करने के बाद क्या बचेगा उसको आपको लिखना है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, डुदाई, इसमें आदिर निटुडुवः अनेन सूत्रेण डू इत्यस्य हलन्त्यं सूत्रेण ञकारस्य इत्संज्ञा भवति. सो इत्संज्ञा उसको तस्य लोपः भवति, उसको लोप होगा, क्या बचेगा, दुदाई में इत्संज्ञा लोप करने के बाद दा बचेगा. उस तरफ आप ये सब में देखिए. सो इन द टेबल में ऑलरेडी बताया गया, यू मे नॉट नो व्हाट इज तदित प्रत्यय. दीस प्रत्यय, द सेकंड कॉलम आर तदित प्रत्यय. इस तदित प्रत्ययों में जैसे स्पेशल सूत्र लशक्व तदिते, तदित प्रत्ययों में लकार उसको छोड़ के लकार शकार और कवर्ग का बाकी प्रत्ययों में आदि इन वर्णों का इत्संज्ञा होता है. तो तदित प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय, बाकी अन्य प्रत्यय and धातुस, they are all mentioned. So some more points about itsanya. I'll mention the final sankshepa. So संक्षेप, इत्संज्ञा का संक्षेप क्या है? उपदेशे जनुनासिक यत्. सर्वत्र, in all the cases, उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वरों का इत्संज्ञा होती है. उपदेश में सभी अंतिम हल को इत्संज्ञा होती है. These are the common sutras. This is the general rule. So generally in the Panini Ashtadhyayi you will see the pattern. किसी का साउंड आते रहता है. स्वाति माता जी, आप ध्यान रहे, साउंड आते. So पाणिनि के अष्टाध्यायी में there will be one general pattern. There is a utsarga sutra and there is a apavada sutra. Utsarga is a general rule and then apavada is an exception. This pattern you will find in all the concepts in Panini Ashtadhyayi. So upadeshe janunasika halantyam, ये दोनों उत्सर्ग सूत्र. And then the other sutras are apavada sutras. So adir nitudavah. Suppose something is a dhatu. धातु में आदि नी, टू और डू, इनको इत्संज्ञा होती है धातु में. और यदि विभक्ति प्रत्यय है, न विभक्तौ तुस्माः, विभक्ति प्रत्ययों में अंत में जो तवर्ग, सवर्ग, सकार, मकार, इनको इत्संज्ञा नहीं होता. और विभक्ति प्रत्ययों में चुटु लशक्व तद्धिते, आदि में जो चवर्ग, टवर्ग, लकार, शकार और कु, कवर्ग, इनको इत्संज्ञा होती है. और तद्धित प्रत्यय होगा तो उसमें आदि शकार को इत्संज्ञा, शक प्रत्यय से शकार को इत्संज्ञा होती है, और चवर्गीय और टवर्ग का इत्संज्ञा होती है. अन्य प्रत्यय आदौ, अन्य प्रत्यय तद्धित अन्य प्रत्यय, उसमें आदि शकार को, उसमें भी आदि शकार का इत्संज्ञा होगा, चवर्ग टवर्ग का इत्संज्ञा होगा, और लशक को तद्धित से इत्संज्ञा होगा तद्धित को छोड़. तो जस्ट अ स्मॉल समरी. आप इस एक्सरसाइज कर सकते हैं. इत्संज्ञा का हो गया. अभी
maybe another 5 minutes I'll stop. I wanted to cover more, but इस संज्ञा में इतना समय हो गया. So there's one more concept we'll take. मैं बताया था आगम और आदेश के बारे में बताया था. सो आगमः मतलब क्या है? मित्रवद आगमः. सो आगम स्थानी के साथ में आके बैठेंगे. आदेश स्थानी को हटा के उसके स्थान में आके बैठेंगे. आदेशः शत्रुवद, आगमः मित्रवद, ऐसा मैं बताया. तो ये आगम तो अभी स्थानी के पास में आके बैठेंगे. तो स्थानी के पहले बैठेंगे या स्थानी के बाद में बैठेंगे, किधर बैठेंगे? सो आगम को स्थान निर्णय करने के लिए दो सूत्र है. सो पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी में 3 प्रकार के आगम को उन्होंने उपयोग किए. टित् आगम, कित् आगम और मित् आगम. टित् आगम मतलब जिसमें टकार का इत्संज्ञा, जैसे अट, आट, नुट, मुट, ये सब टित् आगम. इसमें इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? अ, आ, न, म बचेगा. कित् आगम, कित् आगम मतलब जिसमें ककार का इत्संज्ञा, नुक, पुक, पुक. और मित् आगम जिसमें मकार का इत्संज्ञा, नुम, श्नम, ये सब. तो 3 प्रकार के आगम पाणिनि ऋषि ने उपयोग किए हैं, टित्, कित् और मित्. तो स्थाणिनः पूर्वं भवति उत परत्र उत मध्ये. स्थानी के पूर्व में आके बैठेंगे या स्थानी के बाद में आके बैठेंगे या स्थानी के मध्य में आके बैठेंगे. तो ये सवाल है. इसके लिए 2 सूत्र है. पहला सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ. आद्यन्तौ टकितौ सिंपल अर्थ है टित् कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यंत अवयवौ स्तः. अगर टित् आगम होगा तो उस स्थानी के पहले आके बैठेंगे. कित् आगम होगा तो स्थानी के बाद में आके बैठेंगे. जैसे विंडो अगर प्लेन में जाएंगे तो विंडो सीट, मिडिल सीट, ऐसा सीट चूज करने का ऑप्शन है. उसी तरह टित् आगम होगा तो स्थानी के पहले आके बैठेंगे. कित् आगम मतलब स्थानी के बाद में आके. वेरी सिंपल मीनिंग. उदाहरण देखिए, धातु हो अट आगम है. धातु को अट आगम करना है. तो किधर करना है? धातु के पहले आके बैठेंगे. पट धातु है, पट धातु के पहले आकार आएगा. दैट इन ब्लू कलर इट इज मेंशन. लिक धातु के पहले अट आगम आएगा, आकार आएगा. प्रत्ययस्य नुट आगम है, प्रत्यय को नुट आगम करना है. जैसे आम प्रत्यय है, रमा प्लस आम प्रत्यय है. प्रत्यय को नुट आगम मतलब प्रत्यय के पहले नुट आगम आएगा. प्रत्यय के पहले नुटागम में केवल न बचेगा. टकार का इत्संज्ञा आपको लोप हो गया. और नकारोत्तर उकार है, केवलम उच्चारणार्थ है, उसको भी लोप करना है. तो केवल न है तो वो आम प्रत्यय के पहले आएगा. धातु हो शुक आगम है, धातु को शुक आगम करना है. तो शुक आगम ये कित् आगम है, सॉरी पुक आगम करना है. पुक आगम ये कित् आगम है, इसलिए धातु के बाद में आके बैठेंगे. स्था धातु है, उसके बाद में आके पुक आगम आएगा. पुक आगम में ककार का इत्संज्ञा के लोप हो गया. पकारोत्तर उकार है, उच्चारणार्थ है, इसीलिए केवलम प इति अवशिष्यते है. सो स्थाप ऐसा है, दा के बाद प. और उसके बाद दूसरा सूत्र है मिदचोन्त्यात् परः. मिदचोन्त्यात् परः ये मित् आगम होगा तो मित् अचः अन्त्यात् परः. अगर मित् आगम होगा तो स्थानी के अंतिम अच को देखिए, उस अंतिम अच के बाद मित् आगम आएगा. अचाम मध्य यो अंत्य है, अच में जो अंत्य अच है, तस्मात् परः तस्यैव अन्ता अवयवः मित् स्यात्. सो अंतिम अच के बाद मित् आगम आएगा.
So whenever the agama comes, either titagam, kitagam, or mitagam, the agama becomes the part of that sthani. It becomes the another. It becomes a. It becomes one with the sthani. It becomes a avayava. It becomes a part of the sthani. So जैसे उदाहरण देखिए, अजंतस्य जलंतस्य च नुमागमः. तो नुमागम करना है, नुमागम करना है. तो फल को नुमागम करना है. तो फल को नुमागम, इसमें आपको अंतिम अच क्या है? लकारोत्तर आकार. उस आकार के बाद नुमागम आएगा, इसलिए फलन. लकारोत्तर आकार के बाद नुमागम आएगा. कुछ नुमागम में मकार का इत्संज्ञा के लोप हो गया, नकारोत्तर उकार है, वो उच्चारणार्थ. मनस शब्द में नुमागम करना है. इसमें अंतिम अच क्या है? नकारोत्तर आकार है, इसलिए नकारोत्तर आकार के बाद नुमागम आएगा. तो इधर देखिए, इधर नुमागम इस मनस के बीच में आके बैठे हैं. हाँ, अंतिम अच के बाद. अंतिम अच के बाद मतलब इट कैन बी समटाइम्स विदिन दैट पर्टिकुलर शब्द आल्सो. तो इस तरफ आगम को स्थानीय निर्णय करने के लिए दो सूत्र है, आद्यंतौ टकितौ और मिदचोन्त्यात् परः. उसी तरफ मैं आदेश का भी मैं बता देता हूं. वेरी सिंपल सूत्र. तो आदेश तो आदेश को आदेश कम्स एंड रिप्लेसेस द स्थानी. तो इधर भी आपको प्रश्न उठ सकता है, जो स्थानी को रिप्लेस करेगा, मतलब इज इट द एंटायर स्थानी विल बी रिप्लेस्ड, और स्थानी के केवल अंतिम वर्ण को रिप्लेस करना है, या स्थानी को आदि वर्ण को रिप्लेस करना है, या स्थानी के मध्य वर्ण को रिप्लेस करना है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है. तो इसीलिए आदेश स्थान निर्णय है, इसके लिए भी सूत्र है. तो अलोन्त्यस्य यह सूत्र है. तो षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अन्त्यस्य अल आदेशः स्यात्. अलः अन्त्यस्य. So al refers to the all the varnas. So षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य al आदेशः स्यात्. So 1152. एक मिनट. सूत्रेण उक्तः आदेशः स्थानिनः अंतिम वर्णस्य स्थाने भवति. So this is a utsarga sutra. This is a general sutra. So the adesha, whenever in any sutra, an adesha is told, that adesha happens in the antima varna of a sthani. So sthani के अंतिम वर्ण के स्थान पर वो आदेश होगा. जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दिव औत ऐसा एक सूत्र है. इस सूत्र में कहता है कि अनुवृत्ति के साथ संपूर्ण सूत्र देखेंगे तो दिवह औत सौ, मतलब दिव धातु को सु प्रत्यय परे होने पर सौ, ये सप्तमी विभक्ति में. हम पिछले कक्षा में हमने देखा कि सप्तमी विभक्ति के शब्द परनिमित्त, षष्ठी विभक्ति के शब्द स्थानी, प्रथमा विभक्ति के शब्द आदेश या आगम या कार्य को कहता है. तो दिव धातु को सु प्रत्यय परे होने पर औत आदेश होता है. तो दिव धातु को औत आदेश करना है. So out में the tapara is there, therefore we have to take only aukar. तो दिव धातु को औ आदेश करना है. तो दिव धातु को औ आदेश, इधर औ आदेश किधर होगा? दिव धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा. कौन सा सूत्र से? अलोन्त्यस्य. जो दिव धातु के जो वकार है, वकार के स्थान पे ही ये औकार आदेश होगा, अलोन्त्यस्य सूत्र से. तो ये सब सूत्र आज जो पढ़े हैं, आद्यंतौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः अलोन्त्यस्य, ये सब सूत्र परिभाषा सूत्रों का उदाहरण है. परिभाषा सूत्र जैसे श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र कृष्णस्तु भगवान स्वयं.
परिभाषा सूत्र का अर्थ क्या है? अनियमे नियमकारिणी, जहां पे कुछ नियम बताया नहीं है, उस नियम को बताने के लिए परिभाषा सूत्र इस मेंशन। तो परिभाषा सूत्र का एप्लीकेबिलिटी पूरे संपूर्ण शास्त्र में होता है। The applicability of the paribhasha sutra is in the throughout the entire shastra. So अलोन्त्यस्य, जब सूत्र में स्थानी में कुछ आदेश कहा हुआ है, स्थानी के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही वो आदेश करना है। दिस इज अ जनरल सूत्र एंड देयर आर सर्टेन अपवाद सूत्र। तो एक और उदाहरण देखिए, अष्टन अविभक्तौ। अष्टन है अविभक्तौ मतलब विभक्ति प्रत्यय परे होने पर, यह सप्तमी में उपयोग किया हुआ है। अष्टन शब्द को आकार आदेश करना है, तो ब्याम इस विभक्ति प्रत्यय, अष्टन शब्द को आकार आदेश करना है, मतलब अष्टन के जो अंतिम वर्ण के स्थान पर ही आकार आदेश करना है, इसलिए नकार के स्थान भी आकार आदेश करना है। इस तरफ ये आगे सूत्र ये अगले कक्षा में देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़े हैं? हमने पहले अंग संज्ञा के बारे में जाना। यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, अंग संज्ञा क्या होता है इसके बारे में जाना। उसके बाद इत संज्ञा के अलग अलग सूत्र और वार्तिक को पढ़े। न विभक्तौ तुस्माः इर इत संज्ञा वाच्या लशक्व तद्दिते आदिर निटुडुवः शह प्रत्ययस्य चूटु, ये सब सूत्रों और वार्तिकों को पढ़े। उसके बाद उसके बाद हमने कुछ परिभाषा सूत्र पढ़े। आगम स्थान निर्णय करने के लिए आद्यंतौ टकितौ और मिदचौंत्यात् परः, और आदेश स्थान निर्णय के लिए एक सूत्र पढ़े हैं, अलोन्त्यस्य सूत्र, और सूत्र आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब हर एक कक्षा का जो अभ्यास जरूर कीजिए और अभ्यास को जरूर प्रयत्न करना है, और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और ये संस्कृत संभाषण वर्ग में उत्साह से भाग लीजिए, उससे आपको भाषा से परिचय और बढ़ेगा। तो कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो स्लाइड आप एक बार शेयर करेंगे फिर से, उसमें से ये क्वेश्चन था। हाँ, ये आखिरी में जो दिखा है वो स्लाइड। हाँ जी, उससे पहले वाला जहाँ पे अलो अंतस्य। हाँ जी, तो जैसे यहाँ पे था दिव औत सौ, तो ये दिव के अंदर ये वकार उत्तर अकार भी है यहाँ पे, तो मतलब वो अकार की जगह पे औ आना चाहिए, या यहाँ पे वकार के जगह पे औ है? हाँ, से सूत्र इज दिव औत। दिव औत, सूत्र इज मेंशन, संधि करके वो सूत्र को बताते हैं। So the संपूर्ण सूत्र is that दिवह औत सौ। दिवह is basically the दिव का षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी एक वचन। जैसे मैं पिछले कक्षा में बताया था, सरित, सरित शब्द का टेबल आपको बताया था। सरित शब्द में सरित का षष्ठी एक वचन क्या है? सरितः। इसी तरह दिव के षष्ठी एक वचन दिवः, मतलब दिव के स्थान पर, दिव के स्थान पर औ आदेश करना है। ठीक है। और एक और प्रश्न था, जैसे पुरानी क्लासेस से था, जैसे हमने पढ़ा था कि अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उदित जो है वो कूचू टू टू पू है। तो ये उदित को फिर आपने बताया था उत इतो, ऐसे उसको ब्रेक किया था। तो उत का मतलब होता है ऊकार,
तो ये उत और इत मिलके ये कूचू टू तू पू कैसे आया, ये समझ नहीं आया। उदित मतलब जिसमें उकार का इत संज्ञा है, जिसमें उकार का इत संज्ञा है। सो उकार का इत संज्ञा पाणिनि के उपदेश में किधर होता है? कुं, छू, थू, थू, पू, इनमें उकार का इत संज्ञा। तो कुं, छू, टू, तू, पू, इनमें उकार का इत संज्ञा है। ये उदित, इस सूत्र के अनुसार अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है। उदित सभी सवर्णों को कहेगा। उदित विल एक्चुअली इंडिकेट ऑल दी सवर्ण, मतलब तो ये हूं। हाँ, ये जो मतलब कूचू टू तू पू जो है, मतलब तो ये जो उदित है वो पूरा यूनिवर्स आ रहा है, सारे वर्णों का, जिसके सारे व्यंजनों का, जिसके अंदर मतलब अनुनासिका ऊ है। तो इसलिए क्योंकि कूचू टू तू पू एक्चुअली सारे ही व्यंजन आ गए उसमें विद अनुनासिका ऊ। हाँ, सभी व्यंजन आ सकता है, पर पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी, पाणिनि ऋषि के उपदेश में उकार का एक संज्ञा इनमें ही किए हैं। कू, चू, टू, तू को आप दूसरे यकार का भी संज्ञा करके यूं ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा दैट इज पॉसिबल। बट पाणिनि ऋषि के उपदेश में इसमें उकार का एक संज्ञा इधर किए हैं, कू, चू, टू, तू, पू। तो इस सूत्र के अनुसार उदित सवर्णों को कहता है, मतलब कू क वर्ग के सभी सवर्णों को कहेगा। चू ए विल इंडिकेट ऑल द सवर्णस ऑफ च वर्ग। टू से ट वर्ग के सभी सवर्णों का निर्देश होगा, ठ, ठ, ढ, ढ, न, ऐसा है। तो मतलब ये बस समझ नहीं आता इसमें कि वो उत को इत संज्ञा होगा, तो ये इससे ये कैसे पता चल रहा है कि ये कू चू टू टू पू है। Yeah, something so it's not explicitly clear, but explicitly जो पाणिनि ऋषि के मन में जो बात है उसको व्याख्या कर बताते हैं। ओके ओके, हाँ, ठीक है। वहां पे sometimes it may not लिखा be। था कि हाँ, स्लाइड में दिया होता है कू चू टू टू पू एते उदित, तो मतलब हम्म, ये व्याख्या से पता चल रहा है कि हम्म, ये सारे जो है वो उदित कहलाएंगे। हाँ, ठीक ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी समझ है तो एक बेसिक हाँ, क्वेश्चन। पूछिए पूछिए। प्रभु जी मतलब मुझे एक कंफ्यूजन ये होता है कि हम जो भेद करते हैं वर्ण के, तो अ का भेद करते तो उसमें 18 में आ आता है। अ के सभी सवर्ण उसमें 18 आता है। हम्म आ को ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक, इन भेदों में 18 भिन्न आकार का भेद है। ये सब आकार का सवर्ण है, क्योंकि इन सब का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न सेम है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो उसमें आकार दीर्घ अ मतलब आ हम उसमें लेते हैं ना सवर्ण में। हाँ, आकार का सवर्ण ही ये आ। हाँ तो वो अलग वर्ण करके नहीं लेते ना कि आकार के 18 भेद, ऐसा नहीं ना, अकार के 18 भेद में ही आकार है। वो अलग वर्ण है। आकार इस दो मात्रा वाला आकार है। आकार में केवल आकार ह्रस्व है, आकार दीर्घ है। दीर्घ। पर सवर्ण इस अगर दो वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा तो उन दोनों के बीच में सवर्ण संज्ञा है। तो आकार और आकार के बीच में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, इसीलिए इन दोनों के बीच में सवर्ण संज्ञा है। तो सवर्ण में दट मात्रा के बारे में बताया नहीं।
savarna, the category is not based on the matra. So hraswad, definitely akara has only one matra, akara has two matras, उनमें दो मात्रा है. So उस मात्रा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये वो अलग अलग वर्ण है, पर आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान इसके आधार पर जिन वर्णों का समान है उसके बीच में सवर्ण संज्ञा, वो सवर्ण का डेफिनेशन. तो उसके अनुसार देखेंगे तो आकार के सभी 18 भेद उनके बीच में वो एक ही सवर्ण है. दे हैव द सेम आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान. तो फिर प्रभु जी वहां पे आकार के 12 भेद ही होंगे ना, अगर उसके भेद देखा जाए आकार के तो आकार का 6 भेद, आकार के 6 भेद. ह्रस्व आकार का 6 भेद, आकार का 6 भेद और प्लुत आकार का 6 भेद, तो कुल मिला के 18. ये मतलब प्रश्न यहाँ से उठा था कि अदेंग गुण सूत्र हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एंग प्रत्यय का हमने ए ओ एंग मतलब ए ओ ही लिया है. हाँ. तो वो लेक्चर में मैं सुन रहा था, तो इसमें ए ओ आई ओ चारों को ऐसे बताया. हाँ, चारों को लिया है, तो वहां से कंफ्यूजन हुआ कि उसमें प्लुत वर्णों को क्यों नहीं लिया. हाँ, वही प्रश्न है ना. नहीं प्रभु जी, अगर हमने एंग प्रत्याहार लिया तो उसमें ए ओ वो दोनों वर्ण आएंगे. हाँ. लेकिन जब लेक्चर सुन रहे थे तो वहां पे 4 वर्णों का बताया गया है, ए ओ आई औ, चारों वर्णों को बताया है कि वो येंग में 2 ही वर्ण, अदेंग गुण है, येंग में 2 ही वर्ण, ये वो 2 ही वर्ण, 2 ही वर्ण आते अच्छा. हैं. ठीक है. आई थिंक लेक्चर में तेजी में थोड़ा गलती बता रही है क्या. एच में 4 वर्ण, एच में देखेंगे तो ये वो आई औ है, पर येंग में 2 ही वर्ण, 2 ही आते हैं. सही है. अब ठीक है, क्लियर हो गया. धन्यवाद. धन्यवाद तो प्रभु जी इसमें हाँ, अब पूछ लो आप. पूछिए, आप पूछ लो. अच्छा, वो ये पूछना था, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम जो है उसका लिमिटिंग सूत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय आने क्या. नहीं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये सवर्ण संज्ञा को डिफाइन करता है. तुल्या ये संज्ञा सूत्र है. और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, ये सवर्ण ग्राहक सूत्र कहते हैं. सवर्ण ग्राहक सूत्र किधर किधर आपको सवर्णों को ग्रहण करना है. दिस इज लाइक परिभाषा सूत्र से. इसको सवर्ण ग्राहक सूत्र कहते हैं. आपको अष्टाध्यायी में अनेक विधि है, जैसे इको एनर्जी का हमने एप्लीकेशन दिखाए थे. इको एनर्जी में इक में आपको सवर्ण को ग्रहण करना है, अच में सवर्ण को ग्रहण करना है, पर यण में सवर्णों को ग्रहण नहीं करना है. इस इको एनर्जी के एप्लीकेशन में आप अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है इसका उपयोग किए हैं. उसके वजह से इको एनर्जी का एप्लीकेबिलिटी बढ़ गया, उसको सवर्ण ग्राहक का सूत्र कहते हैं. ओके, तो ये परिभाषा है और वो तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम जो है वो संज्ञा सूत्र है. हाँ. ओके, थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, पूछिए. प्रभु जी, एक्सरसाइज दिए है ना, तो उसमें जो एग्जाम्पल दिए वो तो समझ में आ गया, पर एक्सरसाइज क्या करना वो पूरी तरह नहीं समझ आया. एक बार फिर से वो चार्ट बताइए और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. लास्ट वाला एक्सरसाइज जो दिया है, एग्जाम्पल तो समझ में आ गया वो इसका डू वाला, पर उसके नीचे जो एक्सरसाइज वो कुछ समझ नहीं आ रहा है. एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. ये देखिए, सु ये विभक्ति प्रत्यय है, उसका सामने अलग अलग रूल इस संज्ञा का पढ़े. कुछ रूल विभक्ति प्रत्ययों में अप्लीकेबल होगा, कुछ रूल तद्धित प्रत्यय में कुछ रूल का अप्लीकेबिलिटी नहीं होगा. पर अभी तो अब तद्धित प्रत्यय क्या है, विभक्ति प्रत्यय क्या है, अब नहीं जाने हैं, इसीलिए टैबुलर कॉलम में बताया गया. दिस आर ऑल विभक्ति प्रत्यय. तद्धित प्रत्यय में कुछ रूल अप्लीकेबल नहीं है,
सो वो रूल इसमें अप्लीकेबल नहीं करना है। धातु में क्या अप्लाई करना है? तो इस प्रत्ययों में इन दिस आपको इत्संज्ञा को पहचानना है कि किस वर्णों का इत्संज्ञा होता है, कौन सा सूत्र से होता है, हलंत्यम सूत्र से होता है क्या, लशक व तद्धिते सूत्र से इत्संज्ञा होता है क्या, कौन सा सूत्र से किस वर्ण का इत्संज्ञा होता है, उसको आपको लिखना है। उसके बाद इत्संज्ञा को पहचानने के बाद उस इत्संज्ञा को लोप करके जो अंतिम एंटिटी क्या होगा उसको लिखना है। जैसे दुदाई में दुकार का आदिर निटुडुव से इत्संज्ञा होगा, ञकार का हलंत्यम से इत्संज्ञा होगा। उस दोनों सूत्रों को लिखे, बाद में क्या बचेगा, दा बचेगा। उस तरफ हर एक प्रत्यय का इत्संज्ञा के सूत्रों को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और उसके बाद कौन सा सूत्र से इनमें से किन वर्णों का इत्संज्ञा होगा उसको पहचानिए और उसके बाद इत्संज्ञा का लोप करने के बाद क्या फाइनल है उसको लिखिए। फिर प्रभु जी इसमें जैसे फर्स्ट है सु अन टॉप, इसका पहले का एक का फिर चार चार का करना है क्या? फिर वो विभक्ति प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय चार चार मतलब हर एक का, सु का कीजिए जी, फिर अण अण प्रत्यय में कौन किसका इत्संज्ञा होगा उसको पहचान के उसको निकाल के लीजिए। टाप प्रत्यय का इसमें किसका इत्संज्ञा होगा, भू में किसका इत्संज्ञा होगा, कौन सा सूत्र से, और इत्संज्ञा निकालने के बाद फाइनल क्या है वो लिखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हम समाप्त करते हैं। हाँ हरे कृष्ण भी बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट था हाँ कि ये अगर कोई जैसे दो चीजें बस पूछनी थी कि कोई अगर क्वेश्चन आता है तो ड्यूरिंग द वीक हम क्या ग्रुप में उसको पूछ सकते हैं, जो ग्रुप हम बना हुआ है हाँ व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ या क्लास में ही पूछें अगली बार? आप पूछ सकते हैं। because I kept the group closed because बीच में दूसरा कुछ मैसेज वगैरह आ रहा था, इसलिए अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर मुझे आप पर्सनली मैसेज भेजेंगे तो उसी मैसेज को मैं ग्रुप में डाल के उसके साथ में उत्तर दे दूंगा, हाँ, थैंक यू। ताकि अन्य लोगों को भी वो प्रश्न मालूम पड़ेगा और उसका उत्तर भी मालूम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और दूसरी चीज ये था कि जो हर क्लास के बाद जैसे आपने पीछे आप सूत्र डाल देते थे क्या क्या कवर हुए, तो कई बार हर बार लेक्चर को फिर से सुनना कि कोई सूत्र मिस तो नहीं हुआ, वो टफ हो जाता है। तो अगर एक आप बस टेक्स्ट फॉर्म में अगर सूत्र दे देंगे तो फिर हमारे लिए ट्रैक रहेगा कि क्या हमें सभी सूत्रों का अर्थ पता है नहीं पता। ठीक है, देखता हूँ वो करता हूँ। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली वो इन द डॉक्यूमेंट में जो भी सूत्र पढ़ाया हूँ वो है, बट सम सूत्रस which are not mentioned in the document मैं डायरेक्टली वेबसाइट से दिखाता हूँ, पर that additional sutras are not there in the document I will mention. So the YouTube video में in the description whatever is covered, either the topic of the sutras or the sutras are mentioned. Yeah, if I get time I'll mention all the sutras, but at least I'll mention the topic of the sutras. थैंक यू प्रभु। Prabhuji, is it mandatory that for each sutras we should look into the Vikalpa Sutra and also Vartika? No, जहाँ पे भी विकल्प है या वार्तिक है उसको पढ़ना है। For every sutra, sometimes there is अपवाद, exception will be there, sometimes वार्तिका will be there. जहाँ पे भी है वो पढ़ेंगे, नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे ये इत संज्ञा बताई, तो इस संज्ञा में जो प्रोसीजर रहेगा वो जैसे जो ये अष्टाध्यायी में जो सीक्वेंस है सूत्रों का उसके अकॉर्डिंगली करना है या रैंडमली कैसे भी किया जा सकता है? या नॉर्मली अष्टाध्यायी का निर्माण ऐसा हुआ है कि एक टॉपिक का सूत्र एक जगह में ही रखते हैं। अब देखेंगे तो इत संज्ञा के सूत्र आज जो पढ़े हैं उसका संख्या को देखेंगे तो वो बिल्कुल सीक्वेंशियली है जी। हाँ, तो नॉर्मली अष्टाध्यायी का रचना ऐसे ही किए हैं। वो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, हर एक टॉपिक का अंग कार्य का सूत्र एक जगह में रहेगा। अंग कार्य में भी देयर विल बी 45-50 टॉपिक्स है, उस हर एक सब टॉपिक्स का सूत्र एक जगह में सीक्वेंशियली रहेगा। सो नॉर्मली ऐसा ही रहता है।
Sanya sutras are usually there in the first adhyaya. So whatever is the important sanyas अभी के तरफ में जानना है वो अभी मैं बता दिया, और जैसे जैसे संदर्भ आएगा उस समय कुछ नया संज्ञा सूत्र जो इंट्रोड्यूस करना है उस समय हम नया नया संज्ञा सूत्र हम पढ़ेंगे, और संधि सूत्र वो सब एक जगह में रहता है उसको पढ़ेंगे। और इस तरफ नॉर्मली सूत्रों का इस संज्ञा के सभी सूत्र सीक्वेंशियली है, तो उसको सीक्वेंशियली पढ़ सकते हैं। नहीं तो अप्लाई भी सिक्वेंशियली करना है ना प्रभु जी, मतलब जब हम इस संज्ञा करेंगे तो सिक्वेंशियली मतलब ऑर्डर में करें तो रिजल्ट मतलब वैसे ही मिलेगा। हाँ, नॉर्मली सभी सूत्रों को पढ़ के to know the complete rule you have to know the उत्सर्ग अपवाद दोनों को जानना है आपके। एक रूल को अप्लाई करने के लिए सामान्य रूल और अपवाद दोनों को जानेंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप केवल हलंत्यम जानने से आप हलंत्यम के साथ न विभक्त तुष्माह इसको भी जानना है, तो आपको रूल मालूम पड़ेगा। और उसके बाद शह प्रत्ययस्य लशक्व तद्धिते, तो संपूर्ण सूत्रों का कभी पर्टिकुलरली जहां पे भी उत्सर्ग अपवाद दोनों है, उत्सर्ग अपवाद दोनों को जानेंगे तो ही वो कंप्लीट रूल आपको मालूम पड़ेगा। तो नॉर्मली उत्सर्ग के बाद तुरंत अपवाद रहता है या तुरंत पहले रहेगा। तो यूजुअली व्हेनेवर सम उत्सर्ग रूल हम सीखेंगे उसके बाद वो उसका अपवाद रूल भी हम सीखेंगे। जैसे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, इसका अपवाद तपरस्तत् काल से। हाँ, सो उसी पैटर्न में हम भी पढ़ेंगे। धन्यवाद। सो समाप्त करते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।